बड़ी जानकारी दे दे। इस ऑपरेशन में लगी टीम को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। वन विभाग की टीम ने चौथा भेड़िया पकड़ लिया है और उसे पिंजरे में कैद भी कर लिया गया है। कल रात में थर्मल कैमरे वाले ड्रोन के जरिए इस भेड़िए की लोकेशन ट्रेस की गई थी और सुबह जाल बिछाया गया, भेड़िए की घेरेबंदी की गई और उसके बाद उसे पकड़ लिया गया है। तो बहुत बड़ी कामयाबी यहाँ पर टीम्स के लिए है, क्योंकि लगातार इन भेड़ियों की तलाश की जा रही थी और ऐसे में आज जो है एक बहुत बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। चौथा भेड़िया जो है उसे पकड़ लिया गया है, क्योंकि 30 से 35 ऐसे गांव हैं जो सीधे तौर पर इन भेड़ियों से प्रभावित हैं। 8 लोगों की मौत की खबर अब तक सामने आई है। इन भेड़ियों का आतंक जो है 8 जिंदगियों को लील गया है और ऐसे में इनकी तलाश लगातार की जा रही थी। अब जानकारी मिल पा रही है कि चौथा भेड़िया जो है उसे पकड़ लिया गया है। थर्मल कैमरे के जरिए इसकी लोकेशन ट्रेस की गई, जाल बिछाया गया और उसके बाद इसे पकड़ लिया गया। तो ये 3 तस्वीरों के जरिए आप समझने की कोशिश कीजिए कि कैसे जाल बिछाकर इस भेड़िए को पकड़ा गया है। मूवमेंट भी हम आपको दिखाने की कोशिश करें। सबसे ताज़ा तस्वीर फिलहाल भेड़िए की मूवमेंट की नजर आ रही है और आज सुबह आप देखिए कि किस तरीके से टीम की तरफ से जाल बिछाया गया और इस जाल में ये भेड़िया फंस गया। तो बहराइच में चौथा भेड़िया कैसे पकड़ा गया, किस जगह पकड़ा गया, कैसे जाल बिछाया गया और कैसे उसे लोकेट किया गया, इस पूरी डिटेल रिपोर्ट को आपको ग्राउंड जीरो से दिखाते हैं। ये लोगों ने 3 भेड़िए पहले पकड़े जा चुके थे। 6 या 7 भेड़ियों का झुंड बताया जा रहा था। चौथा भेड़िया आज पकड़ा गया। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा दिखलाया कि देखिए यही वो गन्ने के खेत हैं जिन खेतों से भेड़िए प्रवेश करते थे और गांव में घुस जाते थे और बच्चों पे हमला करते थे। ये इस समय देखिए आपके सामने जो भेड़िया है वो इस पिंजड़े में कैद हुआ है और बहुत बड़ी सफलता मिली है वन विभाग की टीम को। आप देख सकते हैं कि अंदर ये काफी बड़ा भेड़िया है जो जिसको आज वन विभाग की रेस्क्यू टीम ने पकड़ा है। 4 जिले की टीमें यहाँ पर लगी हुई थी। सभी ने मिलकर सुबह जाल बिछाया गया था और जाल बिछाने के बाद ये भेड़िया अब इनकी कैद में आ गया है, जिससे इलाके के लोगों को राहत मिलेगी। हालांकि अभी 2 भेड़िए और हैं जिनको डीएफओ ने बताया था कि वो 2 भेड़िए हैं जिनको अभी और पकड़ना रेस्क्यू करना बाकी है। आप देखिए ये किस तरीके से इस भेड़िए को यहाँ पे लाता जा रहा है। तो देखिए चौथे भेड़िए को पकड़ने के बाद वन विभाग की टीम उसे लेकर रेस्क्यू सेंटर रवाना भी हो गई है। जिस वक्त भेड़िया पकड़ा गया है उस वक्त वन विभाग के लोगों की जो सांसें हैं वो फूली हुई थी। आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। मैसी इलाके में आतंक मचाए हुए भेड़ियों में आज एक भेड़िया और कैद हुआ है। अब तक 4 भेड़िए कैद हो चुके हैं। 3 पहले पकड़े गए थे, 1 भेड़िया आज पकड़ा गया है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा वो दिखलाया कि भेड़िए का मूवमेंट क्या है, किस तरीके से जो भेड़िया है वो हरकतें कर रहा है। सबसे खूंखार भेड़िया यही माना जा रहा था। जो भेड़िया है वो पूरा यही भेड़िया इस इलाके में जो है अब तक दर्जनों लोगों को घायल कर चुका था और अब तक 8 बच्चों की मौत हो चुकी थी। एक भेड़िया पकड़े जाने से इलाके के लोगों ने अब राहत की सांस ली है कि हमारे बच्चों की हिफाजत अब हमें रात में जाग कर नहीं करनी पड़ेगी। इस भेड़िए को पकड़े जाने से लोगों में काफ़ी सुकून महसूस किया जा रहा है। न्यूज़ 18 इंडिया, ताहिर हुसैन, बहराइच। तो लोगों को आदमखोर भेड़िए से मुक्ति दिलाने के लिए वन विभाग पूरा जोर लगा रहा है। आज चौथा भेड़िया पकड़ा गया है। आशंका ये जताई जा रही है कि जंगल में 8 से 10 की संख्या में आदमखोर भेड़िए हो सकते हैं और ये सभी आदमखोर भेड़िए बहराइच के 30 से 35 किलोमीटर के दायरे में शिकार कर रहे हैं। इसीलिए अधिकारियों ने पूरे इलाके में आदमखोर भेड़ियों की तलाश के लिए वन विभाग की 12 टीमों को तैनात भी किया है, जिसमें करीब 200 वन विभाग के कर्मचारी शामिल हैं जो दिन रात कॉम्बिंग में जुटे हुए हैं। कॉम्बिंग की कमान बहराइच, बाराबंकी और कर्तिनिया घाट के डीएफओ को सौंपी गई है। इसके अलावा ड्रोन कैमरे, सीसीटीवी कैमरे और थर्मोस्टेट कैमरों के जरिए भी आदमखोर भेड़ियों की निगरानी की जा रही है। इन आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने के लिए बहराइच के जंगलों में 4 अलग अलग जगहों पर पिंजरे भी रखे गए हैं। तो बहराइच के गांव में लगातार जो है ये भेड़िया आतंक मचा रहे हैं। बहराइच के गांव में चौथा भेड़िया तो पकड़ा गया है, लेकिन खतरा अभी भी बाकी है, क्योंकि 2 भेड़ियों की मौजूदगी अब भी इलाके में बताई जा रही है। इसलिए गांव वालों को प्रशासन की ओर से लगातार सतर्क भी किया जा रहा है। आप सभी ग्रामवासियों को सचेत किया जाता है कि आपके क्षेत्र में जंगली जंतुओं द्वारा रात और भोर पहाड़ में छोटे
बच्चों को अकेला न छोड़े एवं बहुत आवश्यक होने पर ही रात में घर से बाहर निकले, घर के भीतर बंद दरवाजे में ही सोए। डरे नहीं, सावधान रहे। जी हाँ, डरे नहीं, सावधान रहे, खुद सचेत रहे और औरों को भी सचेत करें। सावधान, जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो। तो ऑपरेशन नरभक्षी एक बड़ा ऑपरेशन है। इसे ऐसे समझिए कि इसे अंजाम देने के लिए एक बड़ी टीम लगाई गई है। वन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की एक बड़ी टीम इस वक्त इस ऑपरेशन में जुटी हुई है। इसके अलावा पीएसी के 200 जवान लगाए गए हैं। मतलब 200 जवान इस पूरे काम में इस वक्त लगे हुए हैं। कोलकाता से थर्मल ड्रोन टीम आई है जो रात के वक्त अपना काम शुरू करती है जब भेड़िए एक्टिव होते हैं। एमपी से एक्सपर्ट्स की टीम आई है। इस बीच आपको ये समझने की कोशिश करनी भी पड़ेगी कि भेड़ियों का ऐसा आतंक जो है वो देखने को मिल रहा है कि बस्ती बस्ती में दहशत मची हुई है। 35 गांव में भेड़िए का आतंक बचा हुआ है। इसके करीब 50,000 लोगों की आबादी प्रभावित हुई है। मतलब इतनी बड़ी आबादी सुकून से सो नहीं पा रही है। मन में डर रहता है कि कहीं रात में भेड़िए ना आ जाएं। भेड़ियों को पकड़ने से दिक्कतें इसीलिए पेश हो रही हैं क्योंकि भेड़िए जो हैं वो दिन के वक्त खेतों में छिप जाते हैं और रात के वक्त करते हैं जो मूवमेंट वो करते हैं, जिसके बाद जो है लगातार उन्हें पकड़ने की कोशिश होती है। लेकिन बहराइच समेत देश के 3 शहरों से 3 चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। बहराइच में तो चौथा भेड़िया पकड़ लिया गया है। उधर अब नई दहशत लखीमपुर खीरी में फैली हुई है। लखीमपुर खीरी में खेतों के बीच एक बाघ दौड़ता हुआ नजर आया है। बाघ का किसी ने वीडियो बना लिया जो वायरल हो रहा है। खेत में बाघ को देखकर किसानों ने भागकर अपनी जान बचा ली। ये वीडियो जो दूसरी तस्वीर में आप देख पा रहे हैं ये लखीमपुर खीरी का है। मैलानी थाने के कुकरा इलाके का बताया जा रहा है। तीसरी घटना गुजरात के वडोदरा की है जहां पर बाढ़ जैसे हालात के बीच एक मगरमच्छ एमएस यूनिवर्सिटी में मिला है जिसे वन विभाग ने सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया।